गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज जो है प्रश्नावली 4E शुरू होने वाली है, तो शुरू करेंगे हम लोग। और उससे पहले सुनिए ध्यान से। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ सपने बड़े देखना करके दिखलाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हर किसी के परिवार में कोई ना कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और हम लोग क्या करते हैं, उनकी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। जानते हो कैसे? पढ़ने के नाम पर आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। अरे पढ़ाई करोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें पढ़ाई करनी है। पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए ध्यान रहे कि प्रत्येक स्टूडेंट क्या करेगा, पूरा का पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए? अध्ययन पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हो चुका आगा दृढ़ का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, संघर्ष है जिसका जारी। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों पर एक नया मोड़ देती है। जो करते हैं प्रयास पूरा, असफलता उनका पीछा छोड़ देती है। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, क्योंकि इसमें यही लास्ट सवाल हमने बोला था, बाकी हमने बोला था होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था 7 नंबर, और इसको शायद मूल का पूर्ण वर्ग बनाना था, यही था ना? ठीक है, यही था। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल का जो है पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन इससे पहले इसको द्विघात समीकरण तो बना ले। तो चलिए द्विघात समीकरण बनाते हैं। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, x + 4 और x - 7 तो बराबर 11/30। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x - 7 और दूसरा आएगा पद कौन सा, x, ये है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाओ, और इधर आएगा x + 4। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें हम पहले क्या करेंगे, आपस में इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा x - 7। अब इधर है x - 4 अपॉन, ये था बेटा x - 7 बराबर 11/30। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x का करेंगे तो x² और माइनस का 7x, ठीक है। अब 4 का होगा तो प्लस का 4x और माइनस का 7 चौक 28, ठीक है। अब 11 का नीचे होगा, 30 का ऊपर होगा, उससे पहले x से x खत्म हो रहा है ना? हो गया। अब 7 और 4 हो गया हमारा माइनस का 11/x², पूरा लाइन करो, माइनस का 7, देखो ये देखो यहां पर देखो 7 और 4 ये प्लस और माइनस के साइन में है, ठीक है। तो -7 से 4 देखो क्या करेंगे, ऐड करना है, तो कितना बचेगा 3x, और माइनस का 28 बराबर 11/30। अभी हमने गुणा क्यों नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे ये खत्म हो रहा है, -1 इधर बच रहा है। तो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, -1 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसा करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो माइनस का 30 बराबर x² माइनस का 3x माइनस का 28, सही है। 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 बराबर 0। तो बेटा क्या हो गया, x² माइनस का 3x और प्लस का 2 = 0। इसको क्या करना है, मूल का पूर्ण वर्ग बनाना है, और तब इसको हल करना होगा। x² माइनस का 3x और प्लस का 2 = 0। अब ये समीकरण मिल गया, हमें x का गुणांक देखना है। x का गुणांक हो गया 3, और 3 का करना है हमें आधा, और इसका करना है वर्ग। ये करना होता है, x का गुणांक देख के उसका आधा करके वर्ग करना होता है, वर्ग कर लिया। अब वर्ग करने के बाद यहां पर हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस समीकरण में जोड़ने व घटाने पर ये काम करेंगे तो हमें पता है कि जो जोड़ते हैं ना वो ये चीज जोड़ते हैं, और घटाते हैं तो ये चीज घटाते हैं।
क्योंकि इससे हमें आगे के लिए आसानी हो जाती है। एक्स स्क्वायर और हमारा हो जाएगा प्लस का 3/2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2 और माइनस का 9/4 बराबर 0। और इसको हमें खत्म करना है, तो ये x हो गया और साइन कौन सा आएगा, x के गुणांक के x वाला जो होता है ना वो आता है। x का गुणांक जहां पर होता है, x में जिस साइन का गुणा होता है वही साइन हम लेते हैं। तो माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया यहां तक ये वाला, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हल, तो प्लस ऐसा करते हैं उसको पक्षांतर कर देते हैं पहले, बराबर ये हो जाएगा 9/4 माइनस का 2, यही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, x माइनस 3/2 का स्क्वायर और बराबर में चल रहा था हमारा ये, तो 4 एलसीएम आया 9 माइनस 8, तो ये हो गया 1/4। तो इस स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो x माइनस 3/2 बराबर √1/4। तो हमें क्या देखने को मिला कि x का जो मान आएगा वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। देखो x बराबर, ये देखो प्लस माइनस का 1/2 हो गया ये वाला। अब ये है, इसको लेके आए इधर, तो प्लस का ये कितना हो गया 3/2। तो पहले प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का 3/2, ये हो गया बेटा 1 प्लस 3/2 यानी कि 4/2, यानी 2 दूनी 4 यानी कि 2 आ गया। एक x का मान आ गया 2। अब इस बार हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 चलने लगा प्लस 3/2, ये हो गया। जब ये हुआ तो एक चीज याद रखना, हम एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो माइनस का 1 और प्लस का 3, तो बराबर में हमारा आ गया 2/2 और 2 से 2 खत्म, तो आ गया 1, यानी कि x का जो मान आया है वो आया है 2,1। ठीक है, याद रहेगा, कैसे लगेगा, समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम अगली प्रश्नावली को शुरू करेंगे, और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं सभी लोगों को, पहले इसको रफ कर देते हैं। ये देखिए प्रश्नावली, सॉरी 4E प्रश्नावली के अंदर एक चीज याद रखना, यहां पर एक चीज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, वो है श्रीधराचार्य। क्या है, श्रीधराचार्य। शायद यहीं से शुरू हो जाता है। निम्नलिखित समीकरणों को के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी मूल सूत्र द्वारा हमें क्या निकालना है, 2x² प्लस 14x प्लस 9x इक्वल 0। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, जरा बताओ, एक बार पढ़ चुके हो, कौन सा सूत्र लगाएं, श्रीधराचार्य। देखो सीधा सीधा बोला गया है, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, जरा बताओ। -v, इधर x बराबर होता है ना, x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर v कौन सा है, c कौन सा है, a कौन सा है, ये बात आती है ना। तो ये जो समीकरण है हमारा, इसको लिखते हैं पहले, 2x² और प्लस का 14x प्लस का 9 इक्वल 0। और हमारा एक द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो समीकरण 1 और 2 की हम क्या कर देंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो तुलना करने से पता लग रहा है x² खत्म, a बराबर 2, और इसी तरह b बराबर 14 है, और c बराबर 9। अब इस सवाल में हम रख देंगे, चलिए रखते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, आ जाएगी। देखिए इसमें हम एक ही सवाल बताएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये सवाल जो है एक जैसे हैं, और जहां पर माइनस साइन, यहाँ पर देखो ये वाला सवाल देख लो पहले। तो b बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि इससे पहले काय का साइन है, माइनस का। ठीक इसी प्रकार c बराबर माइनस का 24 आएगा। बस इतना याद रखना, जो साइन आगे होता है वही साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन था इसके आगे,
देखिए तो इसका ये कैसा आया, धनात्मक आया। ठीक है, ये कैसा है, धनात्मक। अब हम सीधा मान रखते हैं समीकरण में, यानी कि सूत्र के अंदर। ये सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को दिया था। तो बेटा -b यानी कि 14 और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 14 यानी कि 14 का स्क्वायर और -4 a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 रखेंगे और c की वैल्यू हमारे पास है 9 अपॉन 2a यानी कि a की वैल्यू हमारे पास है 2। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है -14 प्लस माइनस अंडर रूट को हल करते हैं पहले, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 14 का वर्ग कितना होता है, 196 माइनस 9 दूनी 18 चौक 72। अब क्या करना है, अब इसको हल कर लेते हैं फटाफट। माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बताओ 4 से 2 गया तो 4 बचा, सॉरी 6 से जब 2 गया तो 4 बचा, और 9 से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और यहां पर बचा 1 बटे ये हो गया 4। अब 124 का हमें लेना होगा क्या, वर्गमूल। पहले एक बात बताओ मुझे, या तो यहीं तक छोड़ सकते हो, ठीक है, या तो यहीं तक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसका गुणनखंड कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। करते हैं 124 के गुणनखंड। 2 छंगे 12 है और 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 एकम 2, यानी 31 से कटेगा, 31 एकम 31। कुल मिलाकर यहां से जो हमें क्या मिल रहा है, बाहर आएगा। देखो एक जोड़ा बना, 2 का क्या, एक पेयर बना, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा। जो जोड़ा बनेगा यानी जिसका पेयर बनेगा, जिसका जोड़ा बनेगा वो क्या होगा, रूट से बाहर आता है। अब इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। -14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 31 बचा अंदर। देखो क्या बचा अंदर, 31 बटे 4। 2 कॉमन ले लो बेटा, यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 4। इसको काट दो, 2 दूनी 4। तो आंसर हमारा हो गया क्या, x बराबर जो आएगा वो आ जाएगा -7 और प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2। ये आंसर हो गया। देखो सुनो मेरी बात सुनो, समझ में जब ही नहीं आएगा जब कैलकुलेशन करना नहीं आता होगा, तब। इसमें कुछ था ही नहीं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं, जो नहीं क्या बता दो, शांति से सुनो, मैं बता दे रहा हूं। x बराबर सूत्र है ये, ठीक है। सबसे पहले b की वैल्यू रखी हमने, इसके बाद जो साइन थे साइन लगाए, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट की जगह पे b का मान रखा हमने, माइनस लगाया, 4 a का मान हमारे पास 2 है और c का मान हमारे पास 9 है। अब हमने क्या किया, जैसा था वैसा ही छाप दिया यहाँ पर। अब 14 का वर्ग होता है 196 और माइनस 4 दूनी 8, 8 नेम 72। अब क्या किया हमने, -14 प्लस माइनस रूट 196 माइनस 72 बटे 4 हो गया। अब इसको आपस में घटा दिया, 6 से 2 गया तो 4 बचा, 9 से 7 गया तो 2 बचा और 1। ठीक। अब क्या किया हमने, इसका 124 का क्या किया, गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड किया तो हमने गुणनखंड में पाया कि यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है, यानी कि 2 का जोड़ा बन रहा है। जब 2 का जोड़ा बन रहा है, उसी जोड़े को हम एक बार निकालते हैं बाहर तो अंदर हो जाता है पूरी तरह से खत्म। वो चीज अंदर से रूट में पूरी तरह से हो जाती है खत्म। तो हमने 2 को देखो, यहाँ से देखो, यहाँ हमने 2 बाहर निकाल लिया, अंदर अब क्या बचा हमारा 31 बचा। अब 2 हमने कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा -7 और ये 2 कॉमन हो गया था, प्लस माइनस साइन रहेगा ही, तो यहाँ से क्या बचा, रूट 31 बटे 4। अब 2 से 2 काट दिया तो आंसर हो गया -7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। ठीक है, ध्यान दो। इस बार हम इसको लगाते हैं 4 नंबर को। तो a बराबर हमारा कितना हो गया, 2, b बराबर हमारा हो गया -3 और c बराबर हो गया 4, प्लस का 4 है। देखो मान रख देते हैं, इस सूत्र को हटा देते हैं यहाँ से।
ऊपर लिख देते हैं इसको यहाँ पर x बराबर माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें रखते हैं मान सीधा, तो b का मान हमारे पास है माइनस का 3, माइनस पहले ही से था और माइनस एक और आ गया तो ये खत्म कर देगा बाद में, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब b का मान जो है क्या है माइनस 3, इसका स्क्वायर माइनस 4a का मान जो है हमारे पास है 2, तो 2 रख देंगे और c का जो मान है हमारे पास वो कितना है 4 बटे 2 इंटू a का मान कितना है 2 सही है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस का 3 प्लस माइनस लगेगा और इसका हम हल करेंगे तो 3 तिया 9 और माइनस से माइनस हो जाता है खत्म, हल करने पर खत्म हो जाता है। जब भी यहाँ पर समघाते देखने को मिले तो समझ लेना माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। समघातों में माइनस 4 दूनी 8 दूनी देखो 4 दूनी 8 चौक 32 है ना, 4 दूनी 8 चौक 32 बटे 4। अब क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 32 से 9 गया तो कितना बचा 12 से 9 गया तो कितना बचा 3 और इधर 2 माइनस का 23 बटे 4। इसका आंसर यहीं पर खत्म, क्योंकि 23 का कोई फैक्टर नहीं होता, ये अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सवाल लग गया, यहीं पर इसको खत्म कर सकते हो। x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस रूट माइनस 23 बटे 4, ये आपका आंसर हो गया, ना कम ना ज्यादा। अब देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, 6 से 12 तक हमें देखना है इनके लक्षण कैसे है, मूल के लक्षण कैसे। अच्छा इसका मतलब क्या है कोई बताएगा? समीकरणों के मूलों के लक्षण, इसका मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं? इसमें देखो ध्यान दो, इसमें पूछा है मूल के लक्षण ज्ञात करने हैं हमें। तो एक चीज याद रखना, v स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से, एक कंडीशन होती है v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, v स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा है 0 से, तो ये 3 स्थितियां हैं। यहां पर क्या होगा, अगर पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा तो क्या होगा वास्तविक होगी, वास्तविक। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा, देखो अगर 0 से अगर बड़ा आ रहा है मान तो पूर्ण वर्ग होगा, कैसा पूर्ण वर्ग। अगर देखो ध्यान दो, अगर इस तरह से 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या होगा सीधा सीधा वास्तविक होगा। कैसा होगा वास्तविक, याद रखना। हमसे यही तो पूछा है वास्तविक है या फिर काल्पनिक, मूलों का लक्षण पूछा गया। और अगर पूर्ण वर्ग है तो कैसी होगी, परमेय होगी। कैसी होगी, परमेय। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसी होगी, अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। क्या है, पूर्ण वर्ग अगर हो रही है तो हो जाती है वो परमेय, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। यहाँ पर क्या होगा, बराबर अगर दोनों है तो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक व बराबर यानी कि समान। ये कंडीशन आती है तो इसमें क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक। अब लगा लेते हैं, तो सूत्र में क्या करना है, विविक्त कर d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, ये लगाना है। ये लगेगा v स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो हमने लिखा अभी, v स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको लगाना है। तो पहले हम यहां से निकालते हैं, a बराबर हमारे पास कितना 1/2 और b बराबर हमारे पास है 1/3 और c बराबर है हमारा 1। तो यहाँ पर रख देते हैं मान, v का मान हमारे पास 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमारे पास है 1/2 और c का मान है 1, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हो गया 1/9 और माइनस का हो गया 2। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस 18, है ना। तो आंसर कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 17/9। अच्छा एक बात बताओ, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 छोटा,
जीरो से छोटा है ना, तो जीरो बड़ा है या ये बड़ा है? जीरो बड़ा है, तो ये कैसा होगा? कैसा हो जाएगा? हाँ, तो क्या हो गए? वास्तविक नहीं होंगे। ये देखो कंडीशन क्या है, जीरो बड़ा हो तो क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। कैसा होगा? काल्पनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक। अच्छा, ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर ऋणात्मक आए तो कैसा है? काल्पनिक है, और धनात्मक आए तो वास्तविक है। ये भी तरीका सही है। धनात्मक आएगा तो कैसा होगा? धनात्मक आएगा तो वास्तविक कर देना। वास्तविक 99% ये सही हो जाता है। ठीक है, क्या है? 99% ये सही हो जाता है। अगर ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक तो कैसे होंगे? काल्पनिक। ये भी लगभग 99% ही सही होता है। अगर इस तरह से लगाओगे तो 100% सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगभग सही होगा तुम्हारा ऐसे भी। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे चीज चेक करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो देखते हैं। 7 नंबर लगाते हैं। 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर है a बराबर हमारा है 3 और b बराबर हमारा है 4√3 और c बराबर हमारा 4। तो v स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है। तो अब हम देखेंगे b का जो मान है 4 का है, ऋणात्मक है ना, 4√3 का स्क्वायर है ना, और ये धनात्मक हो जाएगा, माइनस लगा है तो क्या हुआ? सम घाते हैं ना, -4 a का मान है 3 और c का मान है 4। तो ये बेटा हो जाएगा 4 चौक 16 48। क्यों होगा 48? देखो 4 गुणे 4 और गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 4 गुणे 4 और 4 चौक 16 48। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखो, -4 3 12 चौक 48 और ये देखो क्या हो गया? 0 और 0 क्या है? 0 के बराबर है तो क्या होगा? मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? मूल समान। क्या होंगे? समान। ठीक है, मूल कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े, मूल बराबर हैं। ठीक है, अब इसके अगर मूल निकालना चाहो तो मूल भी निकाल सकते हो। ठीक, क्या है? मूल भी निकाल सकते हो। इसमें लगाओगे क्या? लगाओ या फिर गुणनखंड लगा दो, जो हमने पीछे सीखा था गुणनखंड विधि, तो वहां से क्या निकल आएगा? मूल निकल आएगा। ठीक है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल से भी निकाल सकते हो, जो तुम्हारे में चैप्टर है नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से एक सवाल और बता दे रहे हैं, 11 नंबर। a बराबर हमारा है 2 और b बराबर है हमारा -6 और c बराबर है हमारा 3। तो बेटा देखो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब चलने दो बराबर में 0 चाहे लगा दो, कुछ भी कर दो। b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, -4 a का मान है 2 और c का मान है 3, तो 36 और -4 3 12 दूनी 24। तो ये आ गया धनात्मक मान। ये देखो 2 और 1 12 आ गया, तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा ना, क्योंकि ये धनात्मक आया है और क्या है? 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण kx² प्लस k - 1x - 1 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान का मतलब क्या है? बराबर, यानी कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते थे तो हमने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। तो ये लगा देंगे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं v, यानी a का मान हमारे पास कितना है? k है, और v का मान हमारे पास कितना है? k - 1 है, और c का मान हमारे पास कितना है? -1 है। भाई k और ये है b का मान और ये है c का मान, इसमें लगा देते हैं। तो v स्क्वायर यानी कि k - 1 का स्क्वायर -4 a का मान क्या है? k और c का मान -1 बराबर 0। ठीक है, और k का ही तो मान निकालना है हमें। तो बेटा हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2k, ये हो गया a माइनस v का होल स्क्वायर। खोल दिया हमने। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये उधर इधर हो गया 4k बराबर 0। k स्क्वायर प्लस का 4k, यहाँ देखो कितना हो गया? 2k हो गया ना, ये 2k और ये 4k, ये हो गया 2k और प्लस का 1 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण अगर बन गया है तो यह इसमें मूल पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, चाहे गुणनखंड विधि लगाओ, चाहे फिर
और कौन सा है श्रीधराचार्य लगाओ। तुलना इसमें हम सीधा सीधा क्या लगाते हैं, नहीं श्रीधराचार्य नहीं लगाएंगे, गुणनखंड लगाएंगे। तो 1 + 1 इसको लिख सकते हैं और 1 के गुणनखंड 1 × 1 होता है, तो 1 + 1 ये हो गया हमारा 1 = 0। इधर चल रहा था k², ठीक है। अब देखो k² प्लस का 1k और प्लस का k प्लस का 1 = 0। तो यहाँ पर k अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा k + 1 और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन होगा तो k + 1 = 0। तो k + 1 और k + 1 = 0। जब भी बोला जाए कि क्या है मूल बराबर है या समान है तो वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और यहाँ से भी हमें देखने को मिल रहा था कि ये जो है k + 1 का होल स्क्वायर है। इतना दिमाग पहले लगा लो तब भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया है k + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो k + 1 बराबर क्या हो गया 0। तो k बराबर हमारा क्या हो गया 1 आएगा माइनस का, तो k का मान क्या होगा -1, ठीक है। दूसरा मान क्या होगा -1, यानी कि बराबर है तो कैसा आएगा, दो आंसर होंगे और दोनों कैसे होंगे एक जैसे, तो माइनस का एक ही आंसर आएगा, ना कम आएगा ना ज्यादा, ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, यदि समीकरण क्या बोला गया है, यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है, मूल बराबर जब भी हो तो बराबर में 0 लगा दो, क्या लगा दो 0 लगा दो, ठीक है। जब मूल बराबर है तो पूछा गया k का मान क्या होगा, तो k का मान निकाल लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, यही सेम लगाना है। तो बेटा क्या हो जाएगा v, यानी कि a = 2 और b बराबर हमारा है k और c बराबर हमारा 3, ठीक है। v यानी कि k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना हमारा 3 = 0। तो ये हो जाएगा k² - 4 दूनी 8 3 24 = 0। तो k² बराबर कितना हो गया 24। तो k बराबर हमारा हो गया √24, यानी कि हम बोल सकते हैं 24 मतलब कितना हो जाएगा 2√6, k बराबर हो जाएगा 2√6। ये कैसे हो गया देखो 24 बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। ये एक पेयर बना 2 का, ये 2 का पेयर बना, 2 आ गया बाहर और इधर अंदर क्या बचा 6, k का मान हो गया 2√6, सही है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। 15 से 19 तक हमसे पूछा है निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है v² - 4ac, विविक्त कर मतलब किसके बराबर होता है d बराबर v² - 4ac या फिर v बराबर होता है d, कुछ भी लिख लो, d लिख लो, v लिख लो, ठीक है। v यानी v फॉर विविक्त कर है, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमें सीधा सीधा इसमें ही रखना है, यानी कि d का मान याद करना है, विविक्त कर याद करना है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो विविक्त कर, ठीक, क्या लिख सकते हो विविक्त कर बराबर v² - 4ac, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो b पहला सवाल है a बराबर 3, a बराबर हमारा क्या है यहाँ पर निकाल लेते हैं, a बराबर हमारा है 3 और b बराबर हमारा है -8 और c बराबर है हमारा 5। तो लगा देते हैं v² यानी कि 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4, a का मान मतलब 3 और c का मान मतलब 5। ये हो गया 64 माइनस का 5 को 20 दिया 60, यानी कि 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस तरह से ये 15, 16, 17, 18, 19 तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये बताइए यहाँ तक 19 तक कौन नहीं लगा पाएगा, 15, 16, 17, 18, 19 तक बस यही लगाना v² - 4ac, मतलब आंसर निकालना है। यहाँ पर बराबर में लिख देना है विविक्त कर बराबर होता है v² - 4ac। कौन नहीं लगा पाएगा ये बताओ अभी तक, कौन क्या दिक्कत है, v² - 4ac है, तो दिक्कत क्या है, a का मान निकाल लिया हमने, a का मान 3 है, b का मान -8 है और c का मान 5 है। अब इसके अंदर रख दो v² - 4ac में, v² यानी v का मान कितना है, v का मान है हमारा -8, तो -8 रख दिया, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 है 4 लिख दिया, a का मान हमारे पास है 3 तो 3 लिख दिया
और सी का मान है हमारे पास 5, तो 5 रख दिया। अब क्या करना है, 8 का वर्ग कर दो, 8 का वर्ग होता है 64, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दो। अब इसका गुणा कर दो, 4 3 12, 12 बन जाए 60। अब 64 से 60 गया तो 4 आ गया। अब लगा लियो। इसका मतलब तुम यहाँ होते नहीं हो, जिस टाइम तुम्हें बताया जाता है उस टाइम तुम यहाँ पर होते नहीं हो, इसीलिए नहीं लगता तुमसे। क्या मेला की याद आ रही है? हमें लग रहा है मेला जाना चाह रहे हो। कब गए थे मेला? परसों गए थे। अब कब जाओगे? अब नहीं जाओगे? फिर जाओगे 16 को? अरे 16 को मेला, अच्छा पेपर वाला मेला। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, यदि समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाओ, और द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के x का अंदर गुणा करना पड़ेगा। कर लें ठीक करते हैं। चलिए देखिए, तो हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स में किया, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, और ये हो जाएगा 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। और हमसे बोला है मूल बराबर है, जब मूल बराबर होते हैं तो 0 लगाते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल बराबर है इसलिए 0 लगाया। ठीक, अब यहां से निकालते हैं a बराबर कितना होगा, k, और v बराबर हमारा क्या होगा, माइनस 2k होगा। ठीक है, और c बराबर हमारा है 6। सही है। अब लगा दो इसमें b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 4a, k का मान मतलब k, और c का मान मतलब 6 बराबर 0 चल रहा है। ये हो गया 2 दूनी 4k स्क्वायर, और माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। ये बना। अब यहाँ से k कॉमन भी तो मिल रहा है, 4k कॉमन मिल रहा है, तो 4k बराबर कॉमन लिया तो क्या अंदर बचा, 4k लिया तो k माइनस कितना बचा, 6 बराबर 0, 4k बराबर 0, k बराबर 0। एक तो ये हो गया k बराबर 0, मतलब 0 रख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है इसका, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 हो सकता है। 6 रखने पर मूल बराबर हो जाएंगे, और k बराबर 0 रखने पर भी मूल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी लगाया मूलों की प्रकृति, सीधा लगाना है, v स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं। v स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है, सिर्फ v स्क्वायर माइनस 4ac। तो v स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर का मान है, a का मान है 1 यहाँ पर, और b का मान हमारे पास है माइनस का 6, और c का मान हमारे पास 9। तो v स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान 9 बराबर चल रहा है 36 माइनस 4 और 4 ने 36, और 36 से 36 कैंसिल 0 यानी कि बराबर आ गया। तो इसका मतलब मूल कैसे है, समान है, बराबर है। मूल कैसे होंगे इसके, बराबर। अगर 0 आ जाए तो बराबर, अगर माइनस में आए तो फिर काल्पनिक, और धन में आए तो वास्तविक। सिंपल सी बात है। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन इसका, है ना, एक और बचा ये है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब बराबर हो तो हमें क्या रखना होता है, मूल जब बराबर हो तो रखना होता है बराबर में 0। अब हमारे पास हमें पता है कि a बराबर हमारे पास 3 है, और b बराबर माइनस का 12 है, और c बराबर हमारे क्या है, c बराबर है हमारे पास k। तो b का मान मतलब कि माइनस 12 का वर्ग, और माइनस 4, a का मतलब है 3, और c का मतलब है k, और बराबर में चल रहा है 0। तो 12 का वर्ग होता है 144, और हमने बोला जब भी समघात हो तो आंसर किस में आता है, धनात्मक, है ना, धनात्मक आ गया, और माइनस 12k हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस 12k
बराबर माइनस का 144 और माइनस से माइनस खत्म 12 बारियम 144 यानी कि के बराबर आ गया 12 है। क्या आ गया 12। के बराबर कितना होगा 12 होगा। कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित समीकरणों में मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। श्रीधराचार्य लगाना है। मूल सूत्र का मतलब है श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूत्र लगाना है क्या बी स्क्वायर नहीं माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बराबर में चलता है हमारा एक्स। एक्स है भाई, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा समीकरण में क्या है। ये तो लगा लोगे, इसको बता देते हैं, नीचे वाले को बता देते हैं, क्योंकि इसमें तो इस तरह का सवाल हमें भी पीछे छोड़ के आएगा। लगा लेंगे किससे? करण से पूछो। करण से पहला तो लगा लो, दूसरा वाला चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या होगा x माइनस 1/2 माइनस 2/x। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 माइनस 2/x और बराबर में है x माइनस 3/x। इसका एलसीएम लो 2x आएगा, बोलो बराबर, और इसका एलसीएम लोगे x आएगा, बोलो। वो इससे भी सरल थी, इसमें कैलकुलेशन भी करनी होती है। देखो ला 2 से 2 खत्म x यानी कि x माइनस 1 और माइनस का x से x खत्म यानी कि 2 और गुणे 2 यानी कि 4 हो गया। सीधा रखें। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा, इसका बटा 1 होता है तो 1 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा x बार, तो ये x और x क्या हो गया x स्क्वायर माइनस x से x खत्म, ये हो गया 3। इस x से ये x खत्म, नीचे वाला नीचे बराबर के अगर इधर उधर है तो नीचे वाला नीचे से इसका गुणा करो x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 और बटे है 2 का सीधा ले सकते गुणा कर ले बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 6। इसको उठाकर इधर लाते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 4 और प्लस का 6 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का कितना हो गया x और ये कितना हो गया प्लस का 2 बराबर 0। यानी कि सीधा सीधा हम बोल सकते हैं a बराबर हमारा माइनस का 1 है, b बराबर माइनस का 1 है और c बराबर हमारा 2। अब सूत्र में रख देते हैं मान, तो माइनस b मतलब कि माइनस 1, माइनस बी मतलब माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि 1। अरे बी का वर्ग एक का वर्ग एक ही रहेगा माइनस 4 ए का मान मतलब कि -1 और सी का मान मतलब कि 2 बटे ये हो गया 2 इंटू और ए का मान मतलब माइनस का 1। तो ये चल रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 8 और ये प्लस हो गया ना 4 दूनी 8 बटे माइनस का 2। ये हो गया क्या 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बटे 2 माइनस का 1 और ये देखो प्लस माइनस अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 बटे माइनस का 2। अब यहाँ पर लेंगे प्लस चिन्ह, पहले प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन माइनस का 2। ये हो जाएगा 4 बटे 2 माइनस का है ना 2 दूनी यानी कि माइनस का 2। इस बार माइनस चिन्ह लेते हैं तो 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 2। तो इस बार क्या होगा माइनस का 2 बटे माइनस का 2 माइनस से माइनस खत्म 2 से 2 खत्म मतलब 1। एक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। एक्स के ये 2 मान आ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हो जाती है समाप्त। अब एक प्रश्नावली बची हुई है इसके अंदर, इसके बाद शुरू होगा सीधा त्रिभुज, ठीक है, जो कि 12 नंबर का है। देखो पहला चैप्टर हो गया, पहला तीसरा और चौथा होने वाला है। मतलब ये दोनों मिलाकर 18 नंबर के ये हैं, अकेला ये 5 नंबर का है, मतलब 23 नंबर का पढ़ चुके हो। कितने नंबर का पढ़ चुके हो 23 नंबर का। और बहुत जल्द एक और चैप्टर शुरू होगा 12 नंबर का होगा, तो कितने का हो जाएगा 5 और 35। फिर कितने का बचेगा आधा रह जाएगा मैथ। आधा क्या रह जाएगा आधा मैथ रह जाएगा। और आधा मैथ उधर वाला भी हम लोग अभी इतना लगा ले त्रिभुज तक, कोशिश ये करेंगे परीक्षा तक पूरा ही हो जाए। अब जितना हो जाता है परीक्षा तक उतना कर सकते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर देंगे।
और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और 4 चैप्टर लगभग समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।